हेलो एवरीवन, आज है 8 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 11.5 रुपये का शेयर है, 5% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में देखा जाए तो तकरीबन 6% की तेज़ी है। एक तेज़ी बनी ज़रूर थी, लेकिन बाद में अब गिरावट शुरू हो चुकी है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने एक चीज़ हमेशा कही है कि ये खरीदारी करने वाला शेयर नहीं है। यहाँ पर जब भी तेज़ी आएगी उनके लिए मौका होगा जो लंबे समय से यहाँ पर अटके बैठे हैं, उनके लिए मौका होगा एग्जिट करने का, ना कि एंट्री लेने का। यहाँ पर बात करेंगे इस कंपनी के बारे में भी कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर पॉजिटिव लग भी रहा है कि नहीं, और क्या चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर 6% की तेज़ी एक महीने में ज़रूर है। एक साल का ग्राफ देखो तो पैसा खूब बना कर दिया है, 216% भागा है ये शेयर। काफ़ी अच्छी रफ्तार यहाँ पर ज़रूर आई है। आप देखिए, एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई थी, करेक्शन आया, तेज़ी आई, करेक्शन आया, तेज़ी आई, अब करेक्शन आया, कुछ टाइम और चल सकता है ये। और जहाँ तक 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 305% का ग्रोथ है। और एक चीज़ आप देखो कॉमन है कि जब भी कोई बड़ी तेज़ी आई है, एक बड़ी गिरावट से गुजरा है ये। तो अभी अगर आप देखोगे तो बड़ी लंबे समय से तेज़ी चल रही है यहाँ पर, और करेक्शन अभी भी आया नहीं है। तो करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा आने वाले टाइम में। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो देखो, वॉल्यूम का गेम तो है, 12 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। और देखो यहाँ पर ना, जो ऑपरेटर कह लो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बड़ी क्वांटिटी में अभी यहाँ पर ट्रेडिंग भी चल रही है। ऑपरेटर शेयर को ऊपर लेकर भी जा रहे हैं, नीचे भी आने वाले टाइम में गिराएंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग है वो करेंगे। और देखा जाए तो इस कंपनी में ऐसी कोई खबर भी नहीं है जिसके चलते इनके ऊपर भरोसा बैठ पाए लॉन्ग टर्म के लिहाज से, क्योंकि कंपनी का जितना रेवेन्यू है ऑलमोस्ट उससे थोड़ा ही सही कम, लेकिन लॉस हो रहा है कंपनी को। कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 38% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 62% लोग कह रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करो। जिनके साथ मैं अग्री नहीं करता हूँ, बल्कि मैं 38 लोगों के साथ हूँ कि भैया देखो, यहाँ पर खरीदारी के मौके नहीं बनेंगे, यहाँ पर एग्जिट वाले ही मौके बनेंगे। अगर आप ये सोचे खरीदारी करोगे, आप पावर कंपनी है, मैं खरीदारी कर लूँ, आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाली है पावर की, मैं मानता हूँ कि डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इस कंपनी का फायदा कितना हो रहा है वो भी तो देखो। यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे इनके, तो नेगेटिव में है पी, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। आप इनके फिनेंशियल्स देखो तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। देखो, अगर कंपनी के पीछे पावर लगाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर अच्छा होगा। पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी पावर कंपनी है, चाहे वो अदानी हो, या फिर चाहे वो टाटा हो, या फिर चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी भी क्यों ना हो, 2 सालों में अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी है, डबल हुए हैं इनके रेवेन्यू। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो तो रेवेन्यू डबल तक नहीं हो रहे हैं, बल्कि जितने थे उतने ही हैं। मतलब बिजली के जो दाम बढ़े हैं ना, देखो 2 सालों में 3 सालों में बिजली के दाम डबल हुए हैं, गवर्नमेंट और जो डबल पैसा पे कर रही है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उतने के उतने ही हैं। 2021 सितंबर में 800 से 900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, आज भी उतना ही देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, और लॉस तो है ही, तकरीबन 585 करोड़ का लॉस है, 632 करोड़ का लॉस इससे पहले था, 550 करोड़ का लॉस इससे पहले था, और इवन 2 साल पहले भी लॉस ही था। तो कंपनी लगातार लॉस कर रही है, और ऐसी कंपनी में जब तक फंडामेंटल चेंज नहीं आता तब तक इनके ऊपर भरोसा नहीं करा जाता, मतलब नहीं कर सकते हैं। सुजलॉन में तेजी आई क्योंकि भैया फंडामेंटल्स वहां पर चेंज हुए, फंडामेंटल्स अच्छे आपको नजर आए, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू तक नहीं बढ़ रहे हैं, जो बिजली के दाम बढ़ रहे हैं 2 सालों से, इस कंपनी के रेवेन्यू तक नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर होगा यहां पर। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखेंगे तो जो प्रमोटर है उनके पास 44.06% का स्टेक है, और प्रमोटर का तकरीबन 40% का स्टेक गिरवी भी है। यहां पर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड 0.06% पर है, डोमेस्टिक 6.90% पर है, एफआई 0.76% पर बैठे हैं। यहां पर रिटेल और अदर की होल्डिंग 48.23% की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.96% पर है। अदर पार्टीज देखिए बड़ी क्वांटिटी में है 32.26, और इस अदर पार्टीज में ही बहुत सारे ऑपरेटर छुपे हैं जो शेयर को ऊपर भी लेकर जाएंगे और शेयर को नीचे भी लेकर आएंगे। और यहाँ पर होता यह है कि उसके चलते जब एकदम से मोमेंटम, देखो यहाँ पर मैंने इससे पहले भी आपको कई सारे वीडियोस में ये चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है
कि किस तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी और ट्रेडिंग वाले जो फर्म होते हैं वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में 25 लाख के शेयर की बाइंग ऑर्डर लगा दी और पर शेयर अगर 5 पैसा 6 पैसों का भी प्रॉफिट होता है तो फ़ौरन से बेच भी देते हैं। तो उसके ज़रिए ये होता है कि उनको अच्छा खासा पैसा बन जाता है, क्योंकि एक बड़ी ऑर्डर, एक लार्ज ऑर्डर खरीदारी के लिए आता है यहाँ पर, और उसको देखकर बाकी रिटेल इन्वेस्टर भी जंप इन कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि फंडामेंटल्स कंपनी उतनी स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर तेज़ी आने की एक ही वजह है, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खरीदारी कर ली जाए। आने वाले टाइम में पावर सेक्टर में भी कुछ चुनिंदा प्लेयर होंगे, चाहे टाटा कह लो, अदानी कह लो, या फिर मुकेश अंबानी जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं करी है वो भी कह लो यहाँ पर, या फिर कुछ सरकारी कंपनियाँ कह लो। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनी है, रतन इंडिया पावर हो गया, जेपी पावर हो गया, इन कंपनियों का मुझे भविष्य उतना बेहतर नहीं लगता है। रीज़न ये है कि ये कंपनी अपनी डिमांड, मतलब अपनी कैपेसिटी को उस तरीके से कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। रीज़न ये कि उनके पास इतना सारा पैसा भी नहीं है कि अपनी कैपेसिटी को ये उस तरीके से बढ़ा पाए। दूसरा रीज़न है वो ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छे होना ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको उन्हीं से ऑर्डर मिलना है। तो दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि भैया रिलेशन अब वो मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, वो भी एक बड़ी बात है। तीसरी बात ये कि इनके जो दाम है वो भी कैसे होंगे। देखो, जो बड़ी कंपनी बड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी बिजली का, वो कल को अपने थोड़ा बहुत दाम कम भी कर सकती है, लेकिन ये कंपनी और नहीं कर पाएगी, उनकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा लग जाएगी यहाँ पर। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस इसको फेस करने पड़ेंगे आने वाले टाइम में। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी की है कि कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है, और सबसे बड़ी बात कंपनी का रेवेन्यू तक नहीं बढ़ा है। एटलीस्ट जिस तरीके से 2 सालों में बिजली के दाम बढ़े हैं, इनका रेवेन्यू तो बढ़ना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं बढ़ पाया है। और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रेड फ्लैग मुझे लगता है कि रतन इंडिया पावर में है। और ऐसा नहीं कि मैं अब बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर जब भी तेज़ी आएगी एग्जिट करने के मौके होंगे, और ये अच्छा मौका लग रहा है मुझे। ये एक अच्छा मौका लग रहा है क्योंकि अच्छी खासी प्राइस पे ये बैठ चुका है। यहाँ से देखो, अगर यहाँ से और रफ्तार आती है तो प्योरली स्पेकुलेशन मूव और ज़्यादा बड़ा होगा यहाँ पर, लेकिन वो बाइंग लेवल नहीं बन जाता है। हालांकि अभी भी ये जो तेज़ी आई है वो प्योरली ऑपरेटर का ही गेम है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई वैल्यू की वजह से शेयर में तेज़ी आई है, क्योंकि उतनी बड़ी वैल्यू मुझे लग नहीं रही है। और दूसरी बात, जिस लेवल पे ये बैठा है एक रेजिस्टेंस वाला लेवल ज़रूर है, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो साल 2016 में जब ये तकरीबन 11 साढ़े 11 की रेंज में गया है, एक प्रॉफिट टेकिंग वहाँ से देखने को मिली है। और शायद मैं ऐसा ही कुछ आगे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कंपनी से, और यही वजह कि मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। छोटा शेयर ज़रूर है, मैं मानता हूँ कि पावर की डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं इस कंपनी को वहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पे अभी के लिए नहीं देख रहा हूँ। अगर आने वाले टाइम में इनके फंडामेंटल्स बेहतर होंगे तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए फंडामेंटल्स इनके वीक नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ कोई एक नाम पढ़कर अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो तो पहले एक बार जाओ, उसके फंडामेंटल्स हमेशा चेक करने की आदत रखिए आप यहाँ पर। किसी के कहने पर कभी भी बाई मत कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।